ये मुस्तकबिल में क्या कोई बड़ा स्कैंडल तो नहीं बनेगा। हमने इस पे निशानदेही की। मुतलका जो अदारा था पाक कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी, जो मदरा में पाक कश्मीर टाउन के नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है, उनके ज़िम्मेदारान जो थे उन्होंने मुझसे रब्ता किया। तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए। वो डॉक्यूमेंट्स नाज़रीन कराम ये मेरे हाथ में हैं। इन डॉक्यूमेंट्स अंदेशा है कि ज़मीन इतनी नहीं है, ज़मीन कम है, फाइलें हज़ारों की तादाद में दी जा चुकी हैं। इस बात में कितनी सदाकत आपने महसूस की वहाँ जाके? जहाँ तक ज़मीन का ताल्लुक है तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ज़मीन मौजूद है। नाज़रीन, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स इस वक्त मौजूद हैं, हम उनकी बुनियाद पर बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी वजूहत ज़रूर हैं कि अब इंतकाल में डिले बरती जा रही है। इसमें क्या वजूहत हो सकती हैं? डिले में मुख्तलिफ वजूहत हैं। नंबर वन, आज जब मैंने इनसे पूछा कि इंतकाल के लेट होने की क्या रीज़न है, या आप फौरी तौर पे लोगों को डिलीवर क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार, आप देख रहे हैं आजीरा टीवी। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने एक प्रोग्राम किया पाक कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से, जो पाक कश्मीर प्रॉपर्टी एडवाइज़र के नाम से भी अलमारूफ मशहूर है। उन पर लगे जो इल्ज़ामात थे, जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, उन पर हमने बात की। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मोहतरम लतीफ़ अवान साहब मौजूद थे। चूँकि गुज़श्ता कई दिनों से मुख्तलिफ़ अखबारात में, सोशल मीडिया पर उन पर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। हमने उन तमाम इल्ज़ामात का ज़िक्र किया, उस पर बात की, और उनको ये प्लेटफार्म भी मुहैया किया कि अगर वो इन इल्ज़ामात की तस्दीक या तरदीद करना चाहते हैं तो वो हमारे पास तशरीफ़ ला सकते हैं या डॉक्यूमेंट्स की सूरत में जवाब दे सकते हैं। तो आज उनकी जानब से उनका मौक़िफ़ सामने आया। हमारा साफ़ती असूल है कि जो भी फ़रीक का मौक़िफ़ होता है हम आपके सामने रखते हैं, और उसके साथ साथ मेरे साथी रिपोर्टर जो सहाफ़ी सीनियर सहाफ़ी मोहतरम लतीफ़ साहब, उनके हेड ऑफ़िस भी गए, मुख्तलिफ़ चीज़ों की इन्होंने तस्दीक की, और मुख्तलिफ़ चीज़ें वहाँ पर तस्दीक करने के बाद, उनसे बात करने के बाद उनकी ख़ुद टीम डॉक्यूमेंट्स के समेत यहाँ पर आई और चीज़ें वाज़े की। तो आज वो तमाम चीज़ें, तमाम नुकात, तमाम मौज़ूआत जो लतीफ़ साहब ने वहाँ देखे, उस पर हम बात करेंगे। लतीफ़ साहब, चूँकि अब सोशल मीडिया पर ये मामला हाईलाइट है, तकरीबन हर शख्स ये बात कर रहा है, और हमारा भी बेसिक मकसद यही था कि हम जो मसला है उसको उजागर करें, उसको पॉइंट आउट करें, क्योंकि इससे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि इस तरह के मसाइल हजीरा के अंदर हो चुके हैं, इस तरह के स्कैंडल हजीरा के अंदर सामने आ चुके हैं। सिबगा अल मारूफ स्कैंडल है जिसकी मिसाल तमाम लोगों के सामने है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो सादा लो आवाम है वो इस तरह की स्कैंडल जो सिबगा जैसे हैं उनसे बच सके, अपने आप को महफूज रख सके। तो लतीफ़ साहब, आज आप हेड ऑफ़िस के वहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स देखे, वो उसके अलावा यहाँ पर उनके जो ज़िम्मेदारान थे वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी डॉक्यूमेंट्स दिखाए, काफ़ी सारी क्लैरिटी आई। तो आपने वहाँ पर जाकर क्या देखा, हकीकत क्या है, उस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया गफ़ार साहब। जहाँ तक किसी भी इशू को हाईलाइट करना, उसकी निशानदेही करना बतौर सहाफ़ी, ये हमारा हक़ भी है, ये हमारा फ़र्ज़ भी है, और ये हमारी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी भी है। हमने 2 रोज़ कबल इस इशू को हाईलाइट किया था। इसलिए हाईलाइट किया था कि ये काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज़ीनत बन रहा था, और हमारा फ़र्ज़ था बतौर बासी हजीरा के, बतौर शहरी हजीरा और उसके गिरदोनवा के, कि हम इस इशू को पॉइंट आउट करें, निशानदेही करें कि असल इशू है क्या, ये मुस्तकबिल में क्या कोई बड़ा स्कैंडल तो नहीं बनेगा। हमने इस पे निशानदेही की, हमने इस पे हल्की फुल्की तनकीद भी की, इस पे नहीं की बल्कि बहुत सारे और अदारों पे भी की, और मकसद यही था कि निशानदेही करें और ताकि मामलात सामने आए, पॉइंट आउट हूँ। हमारा ना तो किसी पे कोई तनकीद करना, या हमारा ना तो ये हक बनता है कि किसी के बिज़नेस को ख़राब करें या किसी की पगड़ी को गैर ज़रूरी तौर पे उछालें। ये ना तो हमारा कोई कतन इरादा था, ना है, ना आइंदा होगा। लेकिन साफ़ती ज़िम्मेदारी अदा करते हुए हमने इस इशू को हाईलाइट किया था, और इस पे अच्छा खासा फ़ीडबैक भी आया, लोगों ने इस पे डिस्कशन भी की। उसका जो हमें फ़ीडबैक मिला वो ये मिला कि मुतलका जो अदारा था पाक कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी, जो मदरा में पाक कश्मीर टाउन के नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है, उनके ज़िम्मेदारान जो थे उन्होंने मुझसे रब्ता किया,
और रब्ता करके उन्होंने कोशिश की अपने आप को क्लियर करने की, अपनी वजाहत देने की, और फिर मुझे दावत दी कि आप हमारे हेड ऑफिस आएँ, हम अपने कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो इल्ज़ामात हम पे लगे हम उनकी वजाहत करना चाहते हैं। और कोशिश की उनकी वजाहत करने की उन्होंने। सबसे पहली वजाहत जो उन्होंने दी कि जो हम पे जो इल्ज़ाम ये लगा कि ज़मीन जो है वो ये बहुत सारी सेल कर चुके हैं लेकिन किसी को इंतकाल, रजिस्ट्री या कब्ज़ा नहीं दे रहे। तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए। वो डॉक्यूमेंट्स नाज़रीन कराम ये मेरे हाथ में हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में ये इंतकाल हैं 2023 का। ये रिसेंटली उन्होंने कोई किसी कस्टमर को इंतकाल दिया। इमरान खान ये प्लाट इनको उन्होंने हैंड ओवर किया। इसी तरह मोहम्मद रशीद वल्द अमीरुद्दीन, ये कोई कस्टमर हैं उनके, इनको इन्होंने जो है वो हैंड ओवर किया, इनको प्लॉट दिया। इनका इंतकाल नंबर जो है वो यहाँ दर्ज है। इसी तरह साजिद हुसैन वल्द मोहम्मद अजीम, ये कस्टमर हैं, इनको इंतकाल जो है हैंड ओवर किया गया 2023 में। और इसी तरह 2020 जुल्फ़ान याकूब वल्द मोहम्मद याकूब, ये कोई कस्टमर हैं इनके, इनको प्लाट दिया वहाँ पे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। इसी तरह तकरीबन 150 से ज़ायद त्राड़खल के कुछ लोग हैं जिनको इंतकालात जो हैं वो उनको मुंतकिल कर दिए गए, उनको कब्ज़ा दिया गया। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने मुझे दिए, और ये हमारा काम भी है इस पे तहकीक करना, इस पे वजाहत मांगना। और बतौर सहाफ़ी हमने वजाहत मांगी और उन्होंने दी। और मुझे समझ यही आई कि जहाँ तक जो इल्ज़ामात इस हवाले से थे, मेरा ख्याल है उनमें आप कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लतीफ़ साहब, उन्होंने एक लिस्ट हमें प्रोवाइड की है, वो हम स्क्रीन पर चलाएंगे, दिखाएंगे भी कि वो लोग हैं ये जिनको इंतकाल दिया जा चुका है। वो यकीनन वहाँ पर शो होगी, और अगर कोई एतराज़ करना चाहे उस पर तो कर सकते हैं। अगर इंतकाल नहीं दिया गया तो उस पर बात की जा सकती है। और दूसरा, यही हमारा साफ़ती असूल है और ये बेसिक असूल है कि जहाँ पर कोई ऐसा मामला होता है जो आगे चलकर किसी बड़े स्कैंडल का रूप धार सकता है, उस पर पहले बात की जाए ताकि उसकी उस पेशकदमी को रोका जा सके। लतीफ़ साहब, दूसरा इल्ज़ाम एक ये भी था इन पर कि फ़ाइलें बहुत ज़्यादा मिकदार में, बहुत ज़्यादा तादाद में दी जा चुकी हैं कस्टमर्स को, जबकि शायद अंदेशा है कि ज़मीन इतनी नहीं है, ज़मीन कम है, फ़ाइलें हज़ारों की तादाद में दी जा चुकी हैं। इस बात में कितनी सदाकत आपने महसूस की वहाँ जाने के? सर, यकीनन ये सवाल भी मैंने उनके सामने उठाया, मैंने अपने प्रोग्राम में भी उठाया था और आज भी मैंने उठाया कि ये इल्ज़ाम है आप पे और इसकी वजाहत आप मुझे दें। तो जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक कस्टमर की बात है तो हमारे एग्रीमेंट्स हैं, तकरीबन 7 से 8 हज़ार एग्रीमेंट्स हैं जो फ़ाइल हम सेल कर चुके हैं। जहाँ तक ज़मीन का ताल्लुक है तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ज़मीन मौजूद है, हमने ऐसे ही फ़ाइलें जो है वो नहीं सेल की, बल्कि हमारे पास ज़मीन मौजूद है, कोई भी बंदा आके चेक कर सकता है। और मैंने भी कोशिश की और मज़ीद भी कोशिश करूँगा कि इस पे भी तहकीक करूँ, इस पे भी मैं अपने तौर पे अपने तय में रिसर्च करूँ कि हाँ इनके पास ज़मीन कितनी है और ये कितने प्लॉट जो ये कह रहे हैं दे चुके हैं, आया इनके पास इतनी ज़मीन है भी या नहीं। हमारी बतौर सहाफ़ी ये कोशिश होगी और कि आगे चल के हम इनकी जो ज़मीन ये क्लेम कर रहे हैं, जो बताई है इन्होंने, क्या इनके पास इतनी ज़मीन है या जितनी फ़ाइल ये जितने एग्रीमेंट्स ये लोगों के साथ कर चुके हैं, आया ये ज़मीन इनके पास है भी या नहीं। जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि रक्कड़ जो बेल्ट है वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जो इनसे ज़मीन ले चुके हैं, आया उनको ज़मीन हैंड ओवर हुई या नहीं। तो जब वहाँ पे एक हाफ़िज़ कदीर नामी एक नौजवान है जो वहाँ लोगों को डील करते हैं, इसी तरह इरफान नामी एक हजीरा का नौजवान है जो वहाँ दफ्तर में बैठते हैं, मैंने उनसे भी रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि हम आज भी बैठे हुए हैं, आज भी मौजूद हैं और हम लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं कि जब चाहें जिस वक्त चाहें वो आके हमसे कब्ज़ा, इंतकाल, रजिस्ट्री ले सकते हैं। जमील नामी कुछ शहरी हैं जिनका तल्लुक़ सरोल
से है, इसी तरह आसिफ नामी कुछ शहरी हैं, इनका तल्लुक भी सरोल से है, इसी तरह आशिक साहब हैं। ये 3-4 लोग ऐसे हैं कि जिनके मैंने अपने आंखों से इंतकाल और कब्ज़े मैंने देखे हैं, रजिस्ट्री वगैरह देखी है। तो मज़ीद उन्होंने कहा कि जो शख्स भी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, कल चाहे, परसों चाहे, 1 हफ़्ते के बाद, महीने के बाद, वो जो पाक कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी की पॉलिसी है उस पॉलिसी को फॉलो करते हुए वो आता है, अप्लाई करता है अपने इंतकाल और कब्ज़े के लिए, तो हम उसको देने के लिए तैयार हैं, हमारी तरफ से कोई उज़र नहीं। ये इनका कहना है। और उन्होंने कहा कि ये हम आप पे भी छोड़ते हैं, अगर कोई शख्स किसी को प्लॉट नहीं मिलता, उसको कब्ज़ा नहीं मिलता, तो आप थ्रू मीडिया हमारा एहतसाब कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं, ये आपका राइट है और हमारा हक़ है कि हम आपको वज़ाहत दें। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स इस वक्त मौजूद हैं, हम उनकी बुनियाद पर बात कर रहे हैं। अमूमन इन पर इल्ज़ाम यही था कि ये इन्होंने इंतकाल जो है वो लोगों को नहीं दिए। हमारे पास 2023 के भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिनसे बात वाज़ेह है कि 2023 में भी इंतकाल दिए गए, 2019 में भी दिए, 2019 में भी, लेकिन क्योंकि रिसेंटली ये स्कैंडल जन्म ले रहा है, तो फिर रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो 2023 यानी जो रवां साल है इसमें भी इंतकाल दिए गए। कुछ ऐसी वजूहत ज़रूर हैं कि अब इंतकाल में डिले बरती जा रही है, इसमें क्या वजूहत हो सकती हैं? डिले में मुख्तलिफ वजूहत हैं। नंबर 1, आजकल महंगाई है और फ़ीस जो है वो बढ़ती घटती है, ऐसे ही है। और जब मैंने इनसे पूछा कि इंतकाल के लेट होने की क्या रीज़न है, या आप फौरी तौर पे लोगों को डिलीवर क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि हमारे बिहाफ से किसी को इशू नहीं है, हम तैयार हैं, हर वक्त तैयार हैं, जब चाहे कोई हमसे आके इंतकाल ले सकता है। अब ये डिले जो आ रहा है या ये जो देर हो रही है, कोई बंदा आके इंतकाल नहीं दे रहा, तो ये कस्टमर की अपनी सुस्ती है, या तो उसके पास पैसे नहीं है, या उसके पास टाइम नहीं है, या वो टाइम दे नहीं सकता, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो आके वहाँ चारदीवारी लगा सके, या उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो मतलूबा फ़ीस जो है इंतकाल की वो अदा करके इंतकाल रजिस्ट्री हासिल कर सके। हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, ये उनकी तरफ से इशू है। और मैं कोशिश भी करूँगा, जो लोग पाक कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के साथ मुंसलिक हैं वो मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा उनके पास जाने की, उनसे पूछूँ कि आपको इंतकाल या कब्ज़ा क्यों नहीं मिला अभी तक, और आपने क्यों नहीं लिया। ये मैं पूरी कोशिश करूँगा, तहकीक करूँगा, उन तक पहुँचूँगा, जाऊँगा कि क्या आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं आप को ये चीज़ें मिल रही। ये मेरा हक़ बनता है। और सोसाइटी वालों ने भी मुझे कहा कि हम तो तैयार हैं, हमारी तरफ से तो कोई इशू नहीं। सही नाज़रीन, अगर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि अब तक इंतकाल दिए गए हैं। अब मुस्तकबिल में क्या होता है उसका मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर मैं बिल्कुल ये बात कहने में अकबर जानिब हूँ कि इंतकाल दिए गए। डिले होने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। कंपनी की एक पॉलिसी होती है, मे भी जो कस्टमर है वो उस पॉलिसी से फॉलो ना कर रहा हो, उस पॉलिसी को, जिस वजह से डिले हो रही हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने आकर यहाँ पर इस बात का जिक्र किया कि आप जो भी लोग इंतकाल लेना चाहते हैं बर वक्त हमारे पास आएँ, जो हमारी पॉलिसी है उसके मुताबिक उन रिक्वायरमेंट को पूरा करें, हम उसी दिन उनके बारे में। मकसूद साहब, गफ़ार साहब, यहाँ पे मैं आपको जिक्र करता चलूँ कि जो पाक कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी की इंतज़ामिया है उन्होंने हमें बताया कि हम बहुत थोड़े ही अरसे में, यानी 1 हफ़्ता लग सकता है या इससे 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, हम बहुत सारे लोगों को इंतकाल देने जा रहे हैं। हम एक पूरा प्रोग्राम करेंगे और उस प्रोग्राम में उन्होंने कहा हम आपको भी दावत देंगे, हम वहाँ इंतकाल लोगों को देंगे, और जो बंदा इंतकाल लेना चाहता है वो रब्ता कर सकता है, और हम इंशाअल्लाह अगले दिनों में मज़ीद लोगों को इंतकाल देंगे। तो कोशिश करेंगे हम मकसूद साहब से भी रब्ता करें, जो उन पे इल्ज़ामात या जो उनकी सोसाइटी के हवाले से जिन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम कोशिश करेंगे कि सरदार मकसूद साहब, सरदार हारून साहब, सरदार इरफान साहब और जो मुतलका लोग उस पाक कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के साथ मुंसलिक हैं, वो काम कर रहे हैं, हम उनसे रब्ता करेंगे कि ये जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, गो कि उन्होंने इसको पूरी कोशिश की दूर करने की, मज़ीद भी हम उनसे वज़ाहत तलब करेंगे कि ये जो इश्यूज़ जन्म ले रहे हैं आए रोज़, ये क्यों ले रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमने अपने तहकीक की, इस प्रोग्राम के बाद
हमें लगा कि इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है और यकीनन जो कस्टमर हैं इनके उनको मुतमईन होना चाहिए, इसलिए कि डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे ही कोई शख्स मुतमईन हो सकता है। जो डॉक्यूमेंट्स हमने देखे वो यकीनन दुरुस्त हैं और जहाँ तक ज़मीन का ताल्लुक है उस पर भी हम तहकीकात कर रहे हैं और जो ज़मीन उन्होंने बताई जो हमारे ज़राए हैं वो तो उस पर हम मुतमईन हैं, लेकिन मज़ीद भी हमारी तहकीकात जारी रहेंगी। लेकिन जहाँ तक उन्होंने बताया वो कम अज़ कम मैं अपने तय मुतमईन हूँ कि आगे चल के किसी के साथ फ्रॉड हो उसका मैं नहीं कह सकता। यहाँ तक जो मामलात हैं या जो लोग जिनके साथ एग्रीमेंट हुए हैं यकीनन वो लोग मुतमईन रहें कि उनके साथ चल के फ्रॉड नहीं होने वाला। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये डॉक्यूमेंट्स सामने हैं जिन लोगों को इंतकाल दिया गया है, मैं मज़ीद भी चला दूंगा। इस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल इंतकाल दिया गया है और मुस्तकबिल में भी इरादा ज़ाहिर किया जा सकता है कि दिया जा सकता है। लेकिन लतीफ़ साहब, इल्ज़ामात लगाने की क्या वजूहत हो सकती है? कोई इंटरनल मामलात हैं या इसमें क्या बात हो सकती है? क्योंकि काफ़ी अरसे से ये बात सोशल मीडिया पर गर्दिश आया है, हमने तो काफ़ी देर से इस नुक्ते पर बात उठाई है, बात की है, लेकिन काफ़ी अरसे से इसी मौज़ूआत पर हम सोशल मीडिया पर चीज़ें देखते आ रही हैं। क्या वजूहत हो सकती हैं इस तरह? सर वजूहत बहुत सारी हो सकती हैं। एक वजूहत है, वजह यह है कि जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए तो बिज़नेस में एक दूसरे के इंटरेस्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ रेटिंग होती है, तो इस बिहाफ पे भी किसी को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा सकते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बाज़ औक़ात इंटरनल इश्यूज़ भी होते हैं, उन इश्यूज़ की बिहाफ पे भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। तो इन इल्ज़ामात को मेरा नहीं ख्याल कि इनमें कोई सच्चाई होती है। इल्ज़ाम होता है, इल्ज़ाम सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इल्ज़ामात पे किसी को जाना चाहिए, इल्ज़ामात लगते रहते हैं। बहरहाल लतीफ़ साहब, हमने कोशिश की कि जो एक मामला था उस पर बात की जाए ताकि आवाम, जो गरीब आवाम है, पहले से ही गुर्बत की चक्की में पीस रही है, वो मज़ीद किसी तरह का स्कैंडल की नज़र न हो। तो हमने बात की, फिर प्लेटफार्म दिया दूसरे फ्रीक को भी कि वो अपनी बात को वाज़ेह करे, वो अपना मौक़िफ़ हमारे सामने आकर रख सके अगर वो चाहता है, समझता है कि यहाँ पर बात करनी चाहिए। और उन्होंने भी भरपूर तावन करते हुए मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए, मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारान यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपनी बात वाज़ेह की। और जो हम तक बात पहुँची, उनसे बात करने के बाद जो हमने नतीजा अख़ज़ किया उस पर आज हमने एक तज्ज़िया किया। अब इस तज्ज़िये से ज़रूरी नहीं है कि तमाम जो व्यूअर्स हैं हमारे वो इत्तफ़ाक़ करें, वो अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं। इंशाअल्लाह हम मज़ीद भी इस मामले को फॉलोअप करते रहेंगे, मज़ीद भी जो अपडेट होती रहेगी हम इसी प्रोग्राम की वसातत से आप तक वो बात लाते रहेंगे। अभी तक के लिए मुझे और मेरे मेहमान मोहतरम लतीफ़ आवान सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासर हो।